देखिए कक्षा 8 का ये इकाई 3 जिसका नाम घनमूल है, अभ्यास 3B का ये जो है ये पार्ट नंबर 11 है। पूरे घनमूल का 11वां भाग है। ठीक है, तो इसमें मैंने दो प्रश्न को लिखा है। एक है प्रश्न संख्या 10 और एक है प्रश्न संख्या 11, और इन्हीं दोनों प्रश्नों के साथ 3B आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 3C। क्या पढ़ेंगे? 3C। तो पहले 3B के दो सवाल हैं, बहुत ही मजेदार सवाल है और ऐसे भी सवाल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें का सबसे पहले जो है हम प्रश्न संख्या ये जो है यहां पर लिख दे रहे हैं 10 नंबर, हल करेंगे 10 नंबर। तो देखिए 10 मैंने लिख दिया और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं हल। समझ गए आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रश्न नंबर 10 का मैं हल कर रहा हूं। ये प्रश्न नंबर 10। तो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। तो देखिए 1331 गुणे कोष्टक में माइनस 1728 का घनमूल ज्ञात करिए। अभी इसके पीछे वाले पार्ट में भी आपने घनमूल ज्ञात किया था और यहां पर भी घनमूल ज्ञात करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, तो बताइए करणी में 3 लिख दिया है और कह रहा है कि इसका मान निकालिए, तो इसका भी तो घनमूल निकालना है। मैंने बताया ना कि करणी बना करके और उसमें ये अंडर रूट जो है अगर वहां पर 3 लिखा गया हो तो उसका भी घनमूल निकालेंगे। देखिए यहां पर घनमूल लिख दिया है और यहां पर आपको फंसाने का काम किया है। कह रहा है कि मान ज्ञात करिए। अब सोचेंगे अब हम यहां पर क्या करें? कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हल होगा वैसे ही प्रश्न नंबर 11 भी हल होगा। तो चलिए मैं इसको प्रश्न नंबर 10 को हल कर रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न को लिखता हूं। 1331 गुणे ऋण में 1728 ऐसे कोष्टक कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने सवाल लिखा। अब देखिए क्या कर रहे हैं आप। देखिए घनमूल ज्ञात करने के लिए कहा है ना घनमूल। तो जब घनमूल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो यहां पर ऐसे रूट बनाइएगा। ठीक है, और इस रूट में क्या लिखिएगा? 3 लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे। यहां पर 3 लिख दीजिए, यहां पर 3। अगर 3 नहीं लिखेंगे तो समझिए कि आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब इसको लिख दीजिए 1331 गुणे माइनस 1728। ठीक है, सही है। अब यह बताइए कि इस ऋण को निकाल देना। इसके पीछे वाला पार्ट देखे होंगे ना, तो वहां पर मैंने ऋण को निकाला था। क्वेश्चन नंबर 9 था कि माइनस 15,625 गुणे 512 का निकालना था। तो वहां से मैंने ऋण को निकाला था। तो देखिए यहां से मैं ऋण को निकालूंगा बाहर, माइनस करणी बना दीजिए और इसमें 3 इस सवाल को उतारिए। 1331 गुणे 1728। तो आप कहेंगे सर ऋण कहाँ चला गया? देखिए मैंने ऋण को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, कहेंगे सर इसके साथ ऋण होता तब, तो उसको भी निकालते हैं। ऋण में ऋण का गुणा होता तो धन हो जाता। अब यहां पर 3 लिख दीजिए। 3 आप नहीं भूलेंगे, बराबर माइनस करणी में। देखिए इस प्रकार से आप सवाल को हल करें ताकि किसी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए 1331 है ना, बता सकते हैं 1331 किससे कटेगा? 11 से कटेगा। कितनी बार कटेगा? तो 3 बार कटेगा। चलिए कटा के दिखाते हैं। आपको हर सवाल में मैं कटा करके दिखाता हूं ताकि आपको खंड करने की प्रक्रिया समझ में आ जाए। देखिए आप ये 11 से कटेगा, 11 एक कम में 11 2 हो जाएगा, यहां से अब 3 आएगा ये, तो 11 दूना के 22 और 1 हो जाएगा, 1 11 एक कम में 11, पुनः 11 से कटाइए, 11 एक कम में 11, इसमें का 1 होगा, एक ये होगा, 11 हो गया और 11 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर लिख डालिए 11 गुणे 11। देखिए एक जगह गलत हम कर रहे हैं, यहां पर आप 3 लिखना भाई न भूलेंगे। अगर 3 भूल जाएंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब 1728 का हम खंड करेंगे। 1728 का जानते हैं ये 11 का घन था ना, ये 12 का घन है। 12 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1728 आ जाएगा। तो चलिए मैं इसका खंड कर रहा हूं। 2 से कटाइए क्योंकि लास्ट में 2 कटने वाला है। तो 2 छका नहीं 2 8 16 हो जाएगा।
1 और 2 होगा, 2 छक्का 12 और 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखिए पुनः 2 से कटाते हैं तो 2 चौके 8, 2 तिया के 6 और 2 दूना के 4, पुनः 2 से कटाइए, 2 दूना के 4 और 2 एकम में 2, 2 छक्के 12। ठीक है, पुनः 2 से कटाइए, ये 6 का घन है ना, कई बार आया है सवाल, हम लोग बीच में खंड किए हैं तो कई बार ये चीज आया है। तो 2 एकम में 2 और देखिए 1 आएगा तो ये 2 छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो 0 16, तो 2 8 16। ये समझ में आ रहा है। 216 में 2 से भाग देंगे ना तो 108 बन जाएगा। वैसे भी कर लीजिए, 216 में 2 का भाग देंगे, आधा करेंगे तो 108 होगा। अब देखिए पुनः 2 से कटाइए तो 2 पाँचे 10 और 2 चौके 8, पुनः 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, 2 सते 14। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 नवा 27, पुनः 3 से कटाइए, तितरी के 9 और 3 से कटाएंगे तो 1 होगा। देखिए 1728 का खंड हो गया। 1728 के खंड में 1 2 3 4 5 6, 6 2 आया है तो लिख रहे हैं 2 हो गया ना, 3 4 5 6। ठीक है, और ये देखिए 1 2 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, सही है। और इस अंडर रूट को आगे तक बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए। अब जानते हैं क्या करेंगे, समान संख्या 3 3 का क्या करेंगे, समूह बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये 3 का समूह बन गया, ये भी 3 का समूह बन गया, यह भी 3 का समूह बन गया, ये भी 3 का समूह बन गया, हो गया। अब बताइए कितनी संख्या में एक संख्या निकालेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे। अब बराबर लिखिए, ऋण करिए और ऐसे कोष्टक बनाइएगा तो इसमें का 1 11 निकल जाएगा, और गुणे यहां से 2 निकलेगा, और गुणे यहां से 2 निकलेगा, और गुणे यहां से 3 निकलेगा। अब देखिए सवाल बड़ा हो, सवाल समय लगे, लेकिन सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये महानता की बात है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो देखिए ऐसे करें, 11 दूना के 22, अब 22 दूना के 44, और 44 में 3 का गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पर कर दे रहे हैं 44 गुणे 3, तो 3 चौक के 12 को 2 हासिल 1, और 3 चौक के 12 1 13, कितना हो गया, ऋण ऐसे करिए और लिख दीजिए 132। और देखिए यहाँ पर धन है, यहाँ पर ऋण है, तो आप करेंगे ना तो माइनस आएगा 132। बताइए आपको समझ में आ गया है। बताइए इस प्रश्न का घनमूल कितना होगा, आंसर बताइए कितना होगा, आंसर लिख दीजिए -132। सही है ना। जब कई सवाल एक साथ दिया गया हो तो आप क्या करेंगे कि आप कभी भी गुणा करके मत बनाइए, गुणा करेंगे तो सवाल बड़ा हो जाएगा, और बनाएंगे तो आपको समस्या हो जाएगा। आप उन सवालों को अलग अलग खंड कर दीजिए, और खंड तो आप पूरे वर्गमूल में पढ़े। चलिए यहाँ पर जो है मैं क्वेश्चन नंबर 10 को इस साइड में हल कर दे रहा हूं। जानते हैं क्यों, 11 को, क्योंकि जैसे इसको किए हैं उसी तरह से यह करेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए 11 का हल, 11, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं हल। ठीक है, तो देखिए 11 का हल हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये प्रश्न लिखने के बाद इसमें विकल्प भी दिया है, जिसको मैं नहीं लिख पाया था, तो आपको मैं यहां पर विकल्प भी लिख दे रहा हूं। ये और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए विकल्प नंबर 1 4 विकल्प है। ठीक है, विकल्प नंबर 1 में 35 एक है, एक 75 है। देखिए यहां पर 35 आपके बुक में दिया है, विकल्प 1 में 35 है, और विकल्प नंबर 2 में आपका है 45 75 105। देखिए ये 45 है, और उसके बाद विकल्प नंबर 3 जो है वह 75 है, और विकल्प नंबर 4 जो है वह 105 है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का घनमूल पूछा था लेकिन विकल्प नहीं दिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए इसका मान ज्ञात करना है, और ये विकल्प भी दिया हुआ है। तो इसी प्रकार के कंपटीशन में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं क्या करूंगा,
तो यहां पर मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूं और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 11 हल। समझे? इसका मतलब यह हो गया कि प्रश्न नंबर 11 को मैं हल करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये एक हमें बात बताइए। सबसे पहले मैं सवाल को उतारता हूं यहां पर और आपको मैं समझाता हूं। देखिए, अंडर रूट ऐसे करके और यहां पर 125 गुणे 343 दिया है और पूछा है मान, और ऊपर वाले प्रश्न में पूछा था घनमूल। तो देखिए यहां पर भी पूछा है घनमूल। बस आपको बातें समझ में आए। देखिए इसमें 3 लिखा है, तो जब इसमें 3 लिखा है और इसका मान पूछा है तो आप क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। कहेंगे कैसे सर? यहां पर देखिए, ये जब इसको करनी में आप लिख दिए थे 3, तो बताइए इन सवालों का आप क्या निकाले हैं? घनमूल निकाले हैं। किस तरीके से निकाले हैं? खंड करके निकालते हैं। तो जब खंड करके निकालते हैं तो चलिए मैं इसका खंड कर रहा हूं। देखिए नीचे आप आइए, ऐसे करेंगे, यहां पर 3 लिख दीजिए। बताइए इसका गुणा करके खंड करें? कभी ऐसा गलती मत करिएगा। गुणा करेंगे समय लगेगा, अलग अलग खंड करिए। तो बताइए 125 का खंड करेंगे तो 3 5 आएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं 5 गुणे 5। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं लग रहा है तो इधर बना लीजिए। 125 खंड करिए। सबसे छोटी संख्या 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटा तो 4 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 दूना के 10 और 50 25। 5 से 125 में भाग देंगे ना तो 25 बार आएगा, और 5 से दे दीजिए 5 हो जाएगा, और 5 से देंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए 125 कैसे हुआ। और 343 का खंड करेंगे ना तो 3 7 आएगा। 7 तो गुणे 7 गुणे 7। बताइए समझ में आ रहा है? अब बताइए समान संख्या कितना में सकती है? अब 343 का हम खंड नहीं कर रहे हैं। देखिए अब ये 343 का तो आप ऐसे खंड कर लेंगे, ऐसे प्रश्न में आया भी था। अब देखिए समान संख्या 3 3 का समूह बनाइए। देखिए 3 का समूह बनाइए। 3 का कितने में से 1 निकालेंगे? 3 में से 1 निकालेंगे। निकालिए। 5 गुणे 7 तो 7 5 35। बताइए इसका मान कितना हो गया? 35। विकल्प में जो ही देखिए क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 विकल्प ये पहला सही है। ठीक है ना? तो आप यहाँ आंसर में लिख देंगे। आंसर में क्या लिखेंगे? विकल्प 1 पहला विकल्प 35 सत्य है। समझे? इस तरह से मैंने 3B का कर दिया सफाया। अब हम लोग पढ़ेंगे 3C। ठीक है, और इसमें देखिए 45 भी गलत है, 75 भी गलत है और 105 भी गलत है। नेक्स्ट अगले पार्ट में।